जरा सोचिए, उबलता हुआ, एकदम खौलता हुआ पानी और ठीक उसी के पास खून जमा देने वाला बर्फीला पानी। क्या ये दोनों एक ही जगह पर हो सकते हैं? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन प्रकृति के ये जो विरोधाभास हैं, ये सचमुच हमें हैरान कर देते हैं। और एक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि की पालनहार भगवान विष्णु को भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान लेने के लिए एक रोते हुए छोटे से बालक का रूप क्यों धरना पड़ा? मतलब ये एक ऐसा पौराणिक रहस्य है जो देवताओं की दुनिया की एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद स्रोतों और कथाओं के आधार पर एक बेहद ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम भारत के पवित्र चारधाम के पीछे जो चमत्कार हैं, जो इतिहास है और जो गहरे रहस्य हैं, उन्हें डिकोड करेंगे। हम मिलकर यह समझेंगे कि आखिर इन जगहों में ऐसा क्या खास है जो सदियों से बिना रुके मानवता को अपनी ओर खींच रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम चार धाम के दिव्य रहस्य को समझेंगे, उसके बाद यमुनोत्री की चमत्कारी जलधारा, फिर गंगोत्री यानी स्वर्ग से उतरी गंगा, केदारनाथ में शिव और पांडव, और आखिर में बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के तपोवन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, चार धाम का दिव्य रहस्य। देखिए, ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ दिशाओं का भ्रमण नहीं है। इससे आप आत्मा की एक परिक्रमा कह सकते हैं। हरिद्वार से शुरू होकर ऋषिकेश, देवप्रयाग और फिर हिमालय की ऊंचाइयों में यमुनोत्री, गंगोत्री होते हुए अंततः केदारनाथ तक जाने वाला ये पारंपरिक मार्ग दरअसल हमारी लगातार बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का ही प्रतीक माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। स्रोत हमें बताते हैं कि श्रद्धालुओं को समुद्र तल से करीब 4000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई तक चढ़ना होता है। जरा सोच कर देखिए, 4000 मीटर! ये आंकड़ा प्राचीन ग्रंथों में लिखी उस तपस्या को आज की इस मॉडर्न रियलिटी से सीधा जोड़ देता है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते हवा भले ही कम हो जाए, लेकिन जो आस्था का स्तर है ना, वो एकदम अपने चरम पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, यमुनोत्री की चमत्कारी जलधारा। खैर, यहां हमें प्रकृति का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है सूर्यकुंड, जिसका पानी लिटरली उबल रहा होता है, और ठीक उसी के पास से बहती है देवी यमुना की एकदम शांत और जमा देने वाली ठंडी धारा। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। क्या आप जानते हैं कि देवी यमुना मृत्यु के देवता यमराज की जुड़वा बहन है? स्रोत बताते हैं कि ये आग और बर्फ का जो संगम है, ये उसी ब्रह्मांडीय संतुलन को दिखाता है। यमुना की शीतलता और यमराज से मिला उनका वरदान ये तय करता है कि यहाँ के पानी को छूने भर से ही इंसान मृत्यु के डर से आजाद हो जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, गंगोत्री यानी स्वर्ग से उतरी गंगा। अब ये कहानी तो हम सब ने सुनी है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तो असल में ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया था। ब्रह्मा जी की एक चेतावनी है जो बहुत ही ड्रामेटिक है। उन्होंने कहा था, पृथ्वी इस नदी के वेग को सहन नहीं कर पाएगी, केवल भगवान शंकर ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब गंगा का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर सकता था, और इसीलिए भगवान शिव ने उस प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में रोक लिया। तो यह सिर्फ एक नदी के बहने की कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों के उस गजब के संतुलन को दिखाता है। वैसे गंगा का जो महत्व है, वो सिर्फ एक नदी होने तक सीमित नहीं है। स्कंद पुराण के स्रोत से हमें एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग मिलता है। क्या आपने कभी द्विमात्र शब्द सुना है? इसका मतलब होता है दो माताओं वाला। दरअसल जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी की मूर्ति बनाई थी ना, तो वो बिल्कुल निर्जीव थी, उसमें कोई जान नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे गंगाजल में डुबोया गया, उसमें प्राण आ गए। इसी वजह से भगवान गणेश को द्विमात्र कहा जाता है, यानी पार्वती और गंगा दोनों का पुत्र। ये छोटी सी बात गंगा के उस मातृत्व रूप को एक अलग ही गहराई दे देती है। चलिए अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, केदारनाथ, जहां शिव और पांडवों की कथा जुड़ी है। देखिए, केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बना हुआ कोई आम मंदिर नहीं है। अगर हम इसके संस्कृत मूल को थोड़ा तोड़कर समझें, तो केदार का अर्थ होता है क्षेत्र यानी फील्ड, और नाथ का अर्थ है स्वामी, मतलब क्षेत्र का स्वामी। काशी केदार महात्मा नाम का जो ग्रंथ है, वो एकदम स्पष्ट करता है कि ये एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है जहां मुक्ति की फसल उगती है। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के बाद जब पांडव आत्मग्लानि से भरे हुए थे, तो वे मोक्ष की तलाश में इसी जगह पर आए थे। और पता है, पांडवों की इसी तलाश ने जन्म दिया पंच केदार को। स्रोत हमें एक बहुत ही अद्भुत कथा बताते हैं। भगवान शिव
पांडवों को इतनी आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। तब वो बैल धरती में समाने लगा और शिवजी के शरीर के अंग 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका कुबर दिखा, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनके बाल प्रकट हुए। ये कहानी भगवान शिव के समर्पण और पांडवों की कभी न टूटने वाली भक्ति का एक बेजोड़ उदाहरण है। अब समय के साथ केदारनाथ से जुड़ी ये किंवदंतियां कैसे बदलती गईं, ये जानना भी बड़ा अमेजिंग है। पांडवों के युग से लेकर आज के इस मॉडर्न टाइम तक। जैसे 1926 की बात है, एक बहुत ही मशहूर अंग्रेज पर्वतारोही थे एरिक शिप्टन। उन्होंने अपनी डायरी में एक ऐसा विवरण दर्ज किया है जो सच में दिमाग हिला देता है। स्थानीय लोगों की माने तो एक रहस्यमय और अदृश्य दिव्य पुजारी हुआ करते थे, जो रोजाना 30 से 40 किलोमीटर के इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों को पार करके केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही जगहों पर एक ही दिन में पूजा करते थे। अब आप ही बताइए, क्या ये किसी इंसान के बस की बात है? ये तो किसी ब्रह्मांडीय रहस्य का हिस्सा लगता है जो आज भी इन वादियों में कहीं ना कहीं गूंज रहा है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, बद्रीनाथ, विष्णु का तपोवन। तो अभी तक हमने देखा कि केदारनाथ भगवान शिव का तपस्वी क्षेत्र है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि बद्रीनाथ, जो कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का क्षेत्र है, वो दरअसल पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ही घर हुआ करता था। स्रोत में एक बड़ी ही चतुर लीला बताई गई है। हुआ ये कि भगवान विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इसे पाने के लिए एक रोते हुए बालक का रूप धर लिया। माता पार्वती को उस पर दया आ गई और वो उसे अंदर ले गईं। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, विष्णु जी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। शिवजी सब समझ गए, वो बस मुस्कुराए, इस लीला को स्वीकार किया और अपना वो स्थान विष्णु जी को सौंपकर खुद केदारनाथ चले गए। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि बद्रीनाथ नाम का असली मतलब क्या है। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान विष्णु यहाँ बहुत ही कठोर ध्यान में बैठे थे, तो अचानक भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें उस जमती हुई बर्फ से बचाने के लिए खुद को एक बद्री वृक्ष यानी जंगली बेड़ के पेड़ में बदल लिया और युगों तक बिना थके वो उनकी रक्षा करती रहीं। तो ये जो नाम है ना बद्रीनाथ, ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये देवी लक्ष्मी के उस निस्वार्थ प्यार और सदियों लंबे बलिदान की निशानी है, जिसे खुद भगवान विष्णु ने अपने नाम से भी ऊपर रखा है। यमुनोत्री की ही तरह बद्रीनाथ भी प्राकृतिक अजूबों का खजाना है। जरा इन फैक्ट्स को देखिए। बाहर हिमालय की सर्द हवाओं का तापमान मुश्किल से 7 से 9 डिग्री रहता है, लेकिन ठीक वहीं पर मौजूद तप्तकुंड के पानी का तापमान हमेशा, जी हां, हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहता है। अब ये क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन के नीचे का कोई भूगर्भीय रहस्य है, या फिर इस प्रकृति में छिपी किसी दैवीय ऊर्जा का कोई साक्षात सबूत? ये जो विरोधाभास है ना, ये सचमुच हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इन प्राचीन रहस्यों को अगर कोई चीज आज के समय से सीधा जोड़ती है, तो वो है यहाँ की पूजा करने की अनोखी पद्धति। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने जो नियम बनाए थे, वो आज तक बिल्कुल वैसे ही लागू हैं। बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वे आज भी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। उनके लिए बहुत ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। ये एक ऐसी अटूट परंपरा है जो सदियों से बिना किसी बदलाव के सीना ताने खड़ी है और इस पवित्र धाम की ऊर्जा को आज भी वैसे ही बचाकर रखे हुए हैं। तो इन चारों धामों के इस गहरे और विस्तृत विश्लेषण के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल आके खड़ा हो जाता है। आज हमने जो भी रहस्य, जो किंवदंतियां और जो कमाल के विरोधाभास देखे, वो हमें सिर्फ ये सोचने पर मजबूर नहीं करते कि हम कहाँ यात्रा कर रहे हैं, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्यों यात्रा कर रहे हैं। क्या सच में ये बर्फीले ऊंचे पहाड़ हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, या फिर ये हमारी ही आत्मा है जो कई जन्मों के पार से खुद की तलाश में अपनी ही पुकार सुन रही है? इस बहुत ही गहरे विचार के साथ मैं आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करता हूं। इन सवालों पर आराम से, गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।